हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। तो आज हैं हम वर्कशीट 70 डिस्कस करेंगे और वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस है, क्लास 10th। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी टीचर का नाम, डेट क्या है 20th जनवरी। सो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 3 है आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, नाउ वी विल स्टडी द नेशनलिज्म इन इंडिया। इस जो वर्कशीट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म इन इंडिया। इन दिस चैप्टर वी विल रीड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। जो आज़ादी के जो बहुत सारे मूवमेंट हुए थे इंडिया के अंदर, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सो जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है, मॉडर्न नेशनलिज्म, वो किससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या? जो मूवमेंट जो अंग्रेज़ थे उनके जो खिलाफ जो मूवमेंट थे उससे जुड़ा हुआ है। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। सो जो लोग हैं उनको वो एकजुट होने लगे, वो एक साथ आने लगे in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. So जो ऑपरेशन हो रहा था, जो ऑपरेशन भेदभाव हो रहा था, उसकी वजह से colonialism के अंडर में उसने क्या प्रोवाइड किया? एक शेयर्ड बॉन्ड, कि दोनों की सिचुएशन सेम ही थी, तो वो दोनों एक साथ आके लड़ने लगे और वहीं से क्या हुआ? नेशनलिज्म इन इंडिया एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या है? द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन उभर के आई। It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. उसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूज इंक्रीज़ हुआ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो भी उनको ख़रीदने थे हथियार वगैरह, उसमें क्या हुआ? ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसमें ज़्यादा खर्च होने लगा। विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। Custom duties were raised and income tax introduced. The long war led to increase in prices of good, doubling between 1913 and 1918. जो लंबा युद्ध चला उसकी वजह से जो गुड्स के जो प्राइजेज़ हैं वो डबल हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। सो जो आम लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लग गई, क्योंकि जो प्राइजेज़ है सभी चीज़ों का वो डबल हो गया, दुगना। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। सो जो किसान जो गांव के जो लोग थे उनको बुलाया गया। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। उनको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि आर्मी की कमी को पूरा करने के लिए जो विलेजर्स हैं उनको बुलाया गया टू सप्लाई सोल्जर्स। इन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी। सो जो कॉलोनियल स्टेट थी वो जो गांव के जो लोग थे उनको फोर्स करने लगे कि आप जो आर्मी है वो ज्वाइन करो। कब? वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था। फर्दर इन 1918 to 1919 एंड 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी दौरान क्या हुआ था? 18 से लेके 19 और 20 और 21 में जो फसल है वो ख़राब हो गई थी, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड। जिसकी वजह से क्या हो गया था? भुखमरी का हाल हो गया था। इंडिया में खाने के लिए ही अनाज नहीं था, गेहूँ नहीं था। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इसी समय क्या हुआ था? एक तरह का एपिडेमिक आ गया था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 to 12 to 13 million people died as a result of famines and the epidemic. और इसी दौरान कितने लोग मर गए थे? 12 से 13 मिलियन पीपल डाइड। मतलब इतने ज़्यादा लोग मर गए थे इस एपिडेमिक के दौरान, राइट। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? तो हमने ये ऊपर पढ़ा था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये रहा वर्ड, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें क्या होता है? जो कॉलोनियल स्टेट है फोर्स्ड करती है पीपल को
कि वो आर्मी ज्वाइन करें। सो इसका आंसर ये रहा। What do you understand by forced recruitment? Forced recruitment is a process by which the colonial state वो फोर्स कर रहे थे पीपल को टू जॉइन द आर्मी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया resorted to it at the time of First World War in order to boost the number of soldiers fighting from its side. सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रूल क्यों लेके आए थे, वो क्यों फोर्स कर रहे थे, ताकि जो उनकी आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा सोल्जर्स होंगे तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, इसलिए उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट किया इंडिया में विलेजर्स का। नेक्स्ट है इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। आपको जो इम्पैक्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में, उसको इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको आपको इवेलुएट करना है। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पर? इन ऑर्डर टू मीट अ ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड टैक्सेस, उन्होंने इंक्रीज़ किया, और उसके बाद इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाइज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइजेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। सो टैक्सेस इंक्रीज़ हो गया और गुड्स पे जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। थर्ड है द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक जूट बैग्स, क्लॉथ, रेल एक्सेट्रा। और जो वॉर हुआ, युद्ध हुआ, उन्होंने एक तरह की डिमांड क्रिएट की इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, जैसे कि जूट बैग्स, क्लॉथ, रेल एक्सेट्रा, एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। फोर्थ रीज़न क्या है? इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। इसी दौरान जो इंडिया की में जो इंडस्ट्रीज थी वो और ज़्यादा एक्सपेंड हुई युद्ध के दौरान, और जो इंडियन बिजनेस ग्रुप्स हैं वो डिमांड करने लगे ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, और जो बिजनेस ग्रुप्स हैं रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। और जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स और इंटरनेट। सो आपको क्या करना है, आपके घर पेरेंट्स हैं या आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके यंगर एल्डर ब्रदर या सिस्टर्स हैं, या इंटरनेट से आपको हेल्प लेना है कि जो इन्फ्लुएंजा हुआ था, जो एपिडेमिक हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, इंडिया में या वर्ल्ड में। सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918, ये क्या है? वन ऑफ द मेजर प्लेग्स टू हैव अफेक्टेड ह्यूमन काइंड, मतलब सबसे बड़ा मेजर प्लेग है जिसने अफेक्ट किया था इंसानों को। द डिजीज़ दैट कोज्ड दिस डेवास्टेटिंग पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू, और इसको किस नाम से जाना जाता है? स्पेनिश फ्लू। द पेंडेमिक अकर्ड इन 3 waves, सो इसकी 3 waves आई थी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस स्पेनिश फ्लू इन्फेक्टेड एज मैनी एज 500 million people worldwide and led to the deaths of as many। सो इससे क्या हुआ? 500 million people को ये स्पेनिश फ्लू हुआ था, और इससे कितनी डेथ हुई थी? 50 to 100 million people इन जस्ट 25 weeks इसके अंदर मर गए थे। और इंडिया में कितने डेथ हुई थी? इंडिया इज़ बिलीव टू हैव सफ़र्ड एटलीस्ट 12.5 million डेथ्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के, राइट। सो 3 क्वेश्चंस थे इस वर्कशीट में, सिंपल था ये एकदम। सो ये कंप्लीट हो गया है। जिसको भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।